गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार झा। और आज मैं अपनी बुक लिस्ट डिस्कस करूंगा जो भी मैंने फॉलो किया, और क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था हमारे प्रीवियस वीडियोस पे कि आप सर बुक लिस्ट डिस्कस कीजिए। इसमें मैं सबसे पहले मेंस से डिस्कशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि बुक लिस्ट हमारी मेंस की होती है और प्रीलिम्स में हम लोग ऐड ऑन करते हैं कुछ चीज़ों से। ठीक है, तो देखिए मेंस के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर आता है वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का, हिंदी का, 100 मार्क्स का। उसके लिए जैसे हम लोग हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले थे, तो हिंदी बहुत वीक होती है, तो मैंने उसके ग्रामर वगैरह के लिए एक बुक ले लिया था। सरल हिंदी व्याकरण रचना करके एक बुक था, जो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जा कर के ख़रीदा और उसे यूज किया। ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि ये बुक से मेरी हिंदी ऑलमोस्ट वहाँ पे बन रही थी, ग्रामर वगैरह बाकी जो चीज़ें होती है तो वो आप पास कर जाओगे। ठीक है, लेकिन ये इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। मेन है पेपर 1। पेपर 1 में क्या होता है, जो आप पेपर 1 में देख रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले आता है हिस्ट्री, दूसरा आता है करंट अफेयर, तीसरा आता है स्टैटिस्टिक्स। हिस्ट्री यहाँ का सबसे अच्छी बात ये है कि एक फिक्स्ड पैटर्न पे है। फिक्स्ड पैटर्न इन द सेंस कि 20-25 क्वेश्चंस हैं और वहीं आते हैं। उसके लिए मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट कि पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठाएंगे। जैसे मैंने केवीसी नैनो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया था, उसमें आप हिस्ट्री मॉड्यूल में जा करके देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको एक फिक्स्ड पैटर्न जैसे कि पाला आर्ट, मौर्य आर्ट, ये पता चल जाएगा कि इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके लिए मैंने एक इसको ऐड ऑन करने के लिए इसमें जो आंसर्स दिए हुए थे वो उतने अच्छे क्वालिटीज़ के नहीं हैं, तो मैंने एक केवीसी नैनो का ही एक पतली सी, इतनी पतली सी एक बुक आती है, वो मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें दिया हुआ है सब कुछ, तो उसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया था और कुछ अपना भी उसमें मटेरियल ऐड करके छोटी छोटी नोट्स मैंने बना लिया था पेपर 1 में हिस्ट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आता है सेकंड सेक्शन उसका आता है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर यहाँ का क्या है कि मोस्टली जो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वैसे पूछे जाते हैं। तो उसे हॉट टॉपिक्स अगर हम आइडेंटिफाई करें मोटा मोटा शब्दों में, तो वो क्या होता है, मैं विजन आईएएस के मैगजीन से उसके हॉट टॉपिक्स को मैं उठाता था और उसे छोटा छोटा माइक्रो नोट्स बनाता था। ठीक है, थर्ड जो आता है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आपको ये बुक तो बिल्कुल फंडामेंटल है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सारे स्टैटिस्टिक्स को लगाने हैं। इसके आंसर्स बहुत गलत हैं, लेकिन आपको ढंग से लगाने हैं, प्रॉपर लगाने हैं, नेट पे भी आंसर्स ढूंढने हैं और देखने हैं कि हाँ ये आंसर्स मेरे काम आए कि नहीं आए। ठीक है, साथ ही अगर आप थोड़े वीक हैं उसमें, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैंने सुना है हिंदी मीडियम में शायद एक LK झा सर का या किन्हीं का आता है स्टैटिस्टिक्स का, वो बुक आप बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो एक मैंने ये अरिहंत का एक डेटा इंटरप्रिटेशन का बुक लिया था, उसमें से कुछ पाई चार्ट, पाई डायग्राम सबका एक कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किया था। ठीक है, ये बेसिकली शायद कैट वैट के लिए है, डेटा सफिशिएंसी डेटा इस समय, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पेपर 2 की जहाँ तक सवाल है, तो फिर से वहीं कि मुझे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ लगेगा कि इनकी कुछ फेवरेट टॉपिक्स होती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो कुछ भी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करेंगे कि एक बुक आती है लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसको प्रॉपरली आप उन सब टॉपिक्स के लिए पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर पढ़ाई। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है, अभी लक्ष्मीकांत के बाद एक बार एक स्टडी के लिए आप लोग या मैंने भी जो किया था वो मैं बता रहा हूँ, एक 11th की बुक आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इससे हमें एक लिखने की क्षमता आ जाती है और हमारा काफ़ी अच्छा पकड़ भी हो जाता है, तो एक बार इस बुक को भी रेफ़र कर लेंगे। ठीक है, देखिए NCERT ज़रूरी नहीं कि हमें ख़रीदना पड़े, फ्रीली अवेलेबल है ncert.nic.in पर।
और मैंने एक ग्रुप भी बनाया, तो उस पर भी मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो उस पर मैं एनसीईआरटी का लिंक शेयर कर दूंगा। उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी में ये दो से आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस का। उसके बाद आपका आता है दूसरा सेक्शन उसका, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। देखिए, इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छी सोर्स आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत डाइवर्स है। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले एक बुक आती है इंडिया एंड इकोनॉमी करके, ये वाली 11th में है, ये आगे की कवर फट गई है। तो इंडिया एंड इकोनॉमी करके बुक आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th की बुक है। इसको हम एक बार पढ़ जाएंगे, इसमें बहुत चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए और क्या करना है हमें, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, उसके बाद जो है सो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़। तो इसके लिए मैंने ये बुक इस्तेमाल किया था संजीव वर्मा का। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे मिल रहे थे, जैसे कि इन लोगों का फेवरेट होता है लैंड रिफॉर्म या कुछ भी इस टाइप का। तो जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, फूड सिक्योरिटी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके से कुछ मुझे मिल रहे थे, तो मैं इसमें से कुछ कुछ छोटा छोटा, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, तो इस तरीके से मैंने बना लिया था छोटा छोटा, ठीक है। लैंड रिफॉर्म, तो इस तरीके से टॉपिक्स उठा करके मैं इसको बना लिया था। तो इससे आप काम कर सकते हैं, नहीं इससे तो फिर किसी भी एक प्रॉपर कोई सा भी इकोनॉमी का बुक ले लेंगे, जैसे कि बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे श्री राम आईएएस का नोट्स है, वो भी पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, वो भी मैं अपने लिंक पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, मैंने इससे बनाया था, ठीक है, छोटी छोटी नोट्स हर टॉपिक पे कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी के बाद हमें ज्योग्राफी मोस्टली वो लोग इंडियन ज्योग्राफी पूछते हैं, तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इंडियन ज्योग्राफी पे ही फोकस करना है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये एक बुक आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एकदम पतली सी बुक है, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें आपको प्लेट्यूज वगैरह ये सब मिल जाता है। और एक बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इससे आपको इंडिया में कहाँ क्या है एक बेहतर मैप वगैरह आप बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा आइडिया इस बुक से लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंस मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हाँ, इसमें अब एक चीज़ और है, जब भी हम कोई भी चीज़ लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमें बिहार का भी डालना चाहिए। जैसे कि हम इंडस्ट्री लिख रहे हैं, तो बस इंडिया का इंडस्ट्री नहीं लिखना है, हमें बिहार का भी इंडस्ट्री लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई सा भी ये लेंगे, बुक लेंगे बिहार के लिए। जैसे मैंने एक बिहार समग्र का ले लिया था, इसमें सारे दिए हुए हैं, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडस्ट्रीज़ क्या, एग्रीकल्चर कैसा बिहार का है, इस टाइप की सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लेंगे, उससे क्या करेंगे, डेटा फीड करेंगे। देखिए बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं, इस सब बुक में गलतियाँ भी रहेंगी, लेकिन हमें उसी से काम चलाना है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये, इम्तियाज़ अहमद करके। ये बुक काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी अच्छी है, और इसको अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ते हैं तो बहुत सारे अच्छे आंसर्स आ जाएंगे। सेकेंडली, हमें हर जगह कुछ ना कुछ बिहार गवर्नमेंट का भी कोट करना है। जैसे कि हम स्कीम्स कोट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम बिहार गवर्नमेंट का भी कोट करेंगे। जल जीवन हरियाली हुआ, या इसका सत निश्चय हुआ, तो इस टाइप की चीज़ें उसको एक प्रॉपर नोट बना के रखेंगे, जहाँ पे भी मौका मिलेगा ज़रूर डालेंगे, ठीक है। मैप, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो वो भी और डिटेल में भी मैं कभी डिस्कस करूँगा। तो ये पेपर 2 में आपका हो गया इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने क्या किया था, साइंस एंड टेक का वो मेंस 365 का बुक आता है, इसका विजन आईएएस का। उसमें अलग अलग दिया रखा है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी के अंदर आ जाता है 4G 5G, तो वो सारी चीज़ें एक जगह पे दिया हुआ था, तो उसको मैंने काम किया था। इसके साथ साथ जो एड ऑन मैंने किया था वो था कि मैंने आस्था आईएएस एक था, तो वहाँ करोल बाग में खुला ही था हम लोग के लिए, तो उसका मैंने जैसे टेस्ट सीरीज़ ले लिया था। तो टेस्ट सीरीज़, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ दिया था, तो वो टेस्ट सीरीज़ जाके लिखाता था, और इस तरीके से पूरा प्रॉपर्ली मैं लिखता था जा करके, ठीक है। तो ये उससे क्या होता था कि मेरी एक राइटिंग हैबिट बन गई थी कि हाँ एक गिवन टाइम में मैं किस तरीके से लिखूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज़ हमेशा लिखा है। एक उसके लिए भी ऑप्शनल के लिए मैंने, जो मेरा एंथ्रोपोलॉजी उसके लिए मैंने लिखा था।
तो आस्था वाले ही एक नोट भी लास्ट में शेयर किए थे, जैसे कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो इसमें बहुत ही क्रिस्प तरीके से उन्होंने लिखा था। तो लास्ट समय में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए इस तरीके से उनका सारा चीज़ था। इसी में इनका साइंस एंड टेक का भी था, जैसे इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस तरीके से चीज़ें भी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, तो इसका मैंने एक छोटा छोटा माइक्रो नोट्स टाइप का ही बना रखा था, जैसे कि मैं खुद का भी एक छोटा सा नोट बनाता था हर चीज़ का, कि जैसे कि कुछ भी टॉपिक है तो उसका मैं अपने हिसाब से भी कुछ नोट्स बना लेता था कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये पूछा जा सकता है। इस तरीके से मैं नोट्स इसका बना लेता था। जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी वाला है तो उसमें कि उसमें क्या पूछा जाएगा, उस टाइप से छोटा छोटा आप नोट्स बना लें, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन नाइट में इतनी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें तो क्या होगी कि डेटा आप मिस नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बुक लिस्ट हो जाएगा मेंस के लिए। लेकिन अब आता है कि प्रीलिम्स में, तो देखिए प्रीलिम्स में हम दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो आपका जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है 10 नंबर का, उसको हमें बहुत प्रॉपर्ली करना है कि 10 में से तो 9 तो एटलीस्ट होने चाहिए, 10 के 10 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। साइंस 30 नंबर का, उसके लिए पहले लूसेंट की बुक आप लोगों ने देखा होगा, लूसेंट की बुक आती है, उसको आप प्रॉपर्ली पहले पढ़ते हैं। लेकिन लूसेंट के बुक के बाद एक चीज़ आता है कि लूसेंट से आजकल अब साइंस में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़े डाइवर्स करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 6 से लेकर के 10 तक पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 8 तक भी पढ़ें, ठीक है। लेकिन 10 तक पढ़ लें तो बेटर है, क्योंकि साइंस से हम 30 नंबर है वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, वहाँ एकदम सही करेंगे। साइंस करेंगे, और हिस्ट्री यहाँ पूछ रहे हैं, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया से तो बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री को हमें, जो कि वहाँ काम मेंस में नहीं काम आएगा लेकिन हमें यहाँ आएगा, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम एक बुक आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे में जो चीज़ें हैं या स्पेक्ट्रम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ एक आइडिया लग जाएगा, एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। स्पेक्ट्रम बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने किया था उसके बाद जो है एंशिएंट के लिए भी आप एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो ओल्ड एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा और मिडावल के लिए भी एक बुक आती है, कौन सी, ओल्ड एनसीईआरटी की है, उसको आप पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्रा की, वो आप कर सकते। इससे क्या होगा कि इसके सवाल नहीं गड़बड़ होंगे। अगर आप हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स बहुत ज़्यादा सही कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका हालत सही हो जाएगा। उसके बाद जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे इसमें पॉलिटी में, तो आपकी एक पॉलिटी के ऊपर पकड़ भी हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें कि आपको उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए भी ऐसे, प्रीलिम्स के लिए मेरे पास जैसे एक था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर कहाँ गया वो, हाँ देखिए ऐसे ही एक केवी सिनैनो के ही दुकान, मतलब वहीं पे गया था तो ये सब उठा के एक दिन ले आया था। तो केवी सिनैनो ऐसे सॉल्व पेपर था, तो इस सॉल्व पेपर को आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करके छोड़ नहीं देंगे कि हाँ बस सॉल्व के, नहीं, उसका क्या करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स को बनाने का तरीका होता है कि आप जो भी क्वेश्चन हमने देखा, जैसे कि ये जवाबित कहीं पे क्वेश्चन में पूछ लिया कि जवाबित क्या है, तो हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लीडिंग काजीज को जो है सो कुछ लॉ बनाने के लिए कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है सो हमने जवाबित के बारे में लिख लिया। जब्ती सिस्टम, तो जो भी वहाँ पूछे जाते हैं उसको मैंने एक तरीके से लिखता चला गया कि हाँ वहाँ पे। इससे क्या होगा कि अब मेरे पास एक लास्ट दिन में मेरे पास सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए एक वो हो जाएगा कि हाँ भाई पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मैंने सेट बनाए थे उसके 1 या 2 कॉपी में उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लिए, कॉपी में लिख लेंगे तो लास्ट दिन रिवाइज कर लेंगे, लास्ट दिन रिवाइज कर लेंगे तो वहाँ पे जाकर के रिफ्लेक्ट होगा। नहीं करेंगे, इतनी सारी सोर्सेज फैला के रखेंगे, फिर लास्ट में रिवाइज नहीं होगा, फिर आपके प्रीलिम्स चूक जाएंगे, ठीक है। इतनी काम आपको करना है प्रीलिम्स में और मेंस में, ठीक है। अगर इसके अलावा जो है इंटरव्यू, जब आप इतनी सारी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ओबियसली आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है सो ये सारी चीज़ें मैंने तो आपसे डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहेगा, स्पेसिफिक क्वेरी रहेगा या कोई बुक नहीं मिल रहा है, तो मैंने एक टेलीग्राम का वो बनाया है, चैनल बना दिया है, एकदम नया है, मैं ही अकेला हूँ अभी इसमें यूज़र। तो आप लोग उस चैनल पे, मैं लिंक डाल दूंगा, उस चैनल पे ऐड हो जाइएगा। कुछ भी मांगना हो तो आपस में पीयर ग्रुप से भी हो जाएगा, और जो भी मुझसे मदद हो पाएगा
वो मैं करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी कोचिंग करें या ये सब करें। आप प्रॉपरली अगर आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैंने भी जीएस के लिए कहीं कोचिंग नहीं लिया है, ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं इस एनसीईआरटी से और एक रेफरेंस बुक से, तो आपका निश्चित रूप से एग्जामिनेशन अच्छे रैंक से क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वंस अगेन।